अंबा। आप लोग भी अभी जाओगे तो उस पत्थर को देख सकते हो, वो कुत्तों के काम आ रहा है। तो मैंने देखा प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है तो सारी कार्रवाई पूरी हो ही गई होगी। तो मैंने मध्य प्रदेश शासन को खंगाला, कोई फाइल नहीं की। फिर बाद में मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं होगी तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार बनानी होगी। तो मैंने इनको शिवमंगल जी को कहा कि राजा अर्जन सिंह जी को कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजा के पास जाओ और उनको कहो कि भाई ये फाइल निकाल के दो। राजा ने भी ढूंढाई करी, राजा को तो कोई कागज मिला नहीं, लेकिन राजा साहब मेरे पीछे पड़ गए कि भाई साहब उत्तर प्रदेश तो नहीं बनना पाएगा, आप ही बनवा दो। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस अवसर पर शिवराज सिंह जी को। वो काम अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार को करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने आपको अनुरोध किया कि केंद्र में अपनी सरकार नहीं है, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, गांव के क्षेत्र का मामला है, मैंने जब से होश संभाला लोग इसकी मांग करते रहे, आप अपने बजट से इसको मंजूरी दे दो। शिवराज सिंह जी ने दरियागिरी दिखाई और उसैद और पुनाट के पुल को मंजूर करने का काम किया। अगर ठेकेदार गड़बड़ नहीं करता तो आज शायद वो पुल बनकर पूरी तरह तैयार हो जाता। इसी प्रकार से अटाल घाट, आज हम सब लोग नवरात्रि में करौली मैया जाते हैं तो धौलपुर, बाड़ी, मसेड़ी होकर जाना पड़ता है। करौली मैया के दर्शन लोगों को हो जाए, कई प्रांत नहीं मारना पड़े, इसलिए अटाल घाट पर पुल बनाया। अब सबलगढ़ जाओगे तो 15 मिनट में करौली पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी गिरिराज दंडोतिया जी कह रहे थे चंबल एक्सप्रेस वे के बाद भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। मैं पहले भी इन बातों को सभा में कह चुका हूं। मध्य प्रदेश के किसी किसान ने मांग नहीं की थी कि 0% ब्याज पर कर्ज दो, लेकिन शिवराज सिंह जी ने दिया। मध्य प्रदेश के किसी किसान ने मांग नहीं करी थी कि गेहूं और धान पर बोनस दो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दिया। प्रदेश के किसी किसान ने मांग नहीं करी थी कि हम लोन लेंगे और कम करके वापस देंगे, लेकिन शिवराज सिंह जी ने स्कीम बनाई और किसान को फायदा दिया। किसी ने मांग नहीं करी थी कि चंबल की तस्वीर बदलने के लिए श्योपुर से लेकर इटावा तक एक्सप्रेस वे बना दो। किसी ग्राम पंचायत ने ठहराव नहीं किया था और किसी राजनीतिक दल का भेजा वहां तक पहुंच जाए तो गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीब का कल्याण भी करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान के घर में समृद्धि भी लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सड़क भी बनाना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी रास्ता सुगम भी बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी किसान की माली हालत भी सुधारना चाहती है। और जो बेहद डाकुओं के कारण यह चंबल बदनाम रहा, चंबल को बदनामी से मुक्त करके बेहद की तकदीर बदलने का भी काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। अगर शिवराज सिंह जी की सरकार 2018 में आ जाती तो आज चंबल एक्सप्रेस वे का काम कागजों में नहीं होता, धरातल पर उतर गया होता। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा। चंबल एक्सप्रेस वे मुरैना के नौजवान बच्चों को तो रोजगार देगा ही, लेकिन सारी दुनिया के लोग इस चंबल नदी पर माथा टेकेंगे और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आएंगे। ऐसा कल आने वाले कल में हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आज चुनाव का विषय है, विकास की बात तो शिवराज जी भी करेंगे। ये चुनाव क्यों हो रहा है, मैं अब इसके विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज शिवराज सिंह चौहान को, अपने प्रिय नेता को, गरीबों के मसीहा को, किसान के लिए समर्पित व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, तो इसके पीछे कारण गिरिराज दंडोतिया और कमलेश सुमन का इस्तीफा है। चुनाव के समय जरूरत पड़ जाती है तो सरपंच का इस्तीफा तो दूर की बात है, गांव में सरपंची के परिवार के 2 लोग लड़ जाते हैं तो एक को बैठाना मुश्किल हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? लेकिन इन दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपनी विधायकी को दांव पर लगाया है। अगर इन्होंने विधायकी को दांव पर लगाया है तो इनकी निंदा होनी चाहिए या इनका स्वागत होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? जोर से बोलो क्या होना चाहिए? अगर इनका स्वागत होना चाहिए तो आप सबका आशीर्वाद इन लोगों को मिलना चाहिए। मिलेगा। हम सब इंसान हैं, हम में से कोई भगवान नहीं है। और जो हार मास का पुतला है उसमें कमजोरियां भी हैं। भगवान ने किसी को पूर्ण नहीं बनाया है। ये लोग पिछले बार विधायक थे, पहली बार बने थे, तो कई बार अपन गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि भाई फलाने मोड़ा को ब्याह होगा, तो जब से ब्याह भाव है तब से भूसिया से बढ़े। बोलते कि नहीं बोलते?
तो अपना मोहरा भी भिलसिया जाता है तो क्या करते हो? घर से निकाल देते हो क्या? अरे भिलसिया गया तो समझाते हैं, डांट लिया गया तो डांटते हैं, अपने डांटे नहीं मानता तो रिश्तेदारों से समझवाते हैं। लेकिन मोहरा भिलसिया नहीं, और मोहरा घर में ही रहे और आगे मोहरा मालिकी करे, जी इच्छा रहती है कि नहीं रहती? बताओ, रहती है कि नहीं रहती? अब जो पहली बार जीते भोपाल गए, भोपाल में चमक दमक दिखी, पुराने विधायक दिखे, तो अब पुराने विधायक दिखे तो भाई चमक रहे थे, तो इनको भी लगा होगा कि चमकती हुई भीड़ में कोई ये नहीं समझे कि हम बेहड़ से आए हैं, तो इनने भी थोड़ी टक्कर देने की कोशिश करी होगी। अब विधायक के 6 महीने तो विधानसभा में चले जाते हैं, और फिर जब कोई आदमी पावर से जुड़ता है, अगल बगल भी लोग लग जाते हैं ना। अपने से एक कहावत है ना कि रड़ा को तब काटे जब रेड़ुआ काटन थे, रहते नहीं है? बताओ, तो आप जी अगर बिरारी भिलसिया गए तो मोड़ा तो तुम्हारे लिए के काम दूसरे के हैं, तो इनको संभालना पड़ेगा, कभी संभालना पड़ेगा। तो आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मैं भी आ रहा हूं, और मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। आज अष्टमी का दिन है, कई बार लोगों को मन में रहता है कि चलो नरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, शिवराज सिंह जी आ रहे हैं, सभा तो सफल बना रही है, लेकिन बाद में देखेंगे। लेकिन ये त्योहार का दिन है, इस समय सबको संकल्प करने की जरूरत है। जो मन में है वही वाणी पे है। ऐसा संकल्प करने को तैयार हो आप लोग? वो आवाज ढंग से नहीं आई। जो अंदर है वही बाहर संकल्प करने को तैयार हो? तो मैं आप सब लोगों को इस मौके पर एक ही आग्रह करना चाहता हूं। गलतियां कमलेश से भी हुई होंगी और गलतियां गिरिराज दंडौतिया से भी हुई होंगी, मैं इससे इनकार नहीं करता। इनकी किसी भी गलती पर पर्दा डालने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं आज आपको ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं, अगर गलतियां भी हुई हैं तो गलतियों को माफ करो। ये विधायक बन जाएंगे और गलतियां फिर भी करेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर इनके साथ नहीं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये चुनाव कमलेश का और गिरिराज का नहीं है। आपका एक वोट गिरिराज को चुनाव जिता सकता है, कमलेश को चुनाव जिता सकता है, लेकिन आपका एक वोट नरेंद्र सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर का भी सम्मान बढ़ाने के काम आएगा। आपका एक वोट विधायक को गिरिराज और कमलेश को बनाएगा, लेकिन आपका यही एक वोट शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को स्थायी बनाने के लिए काम आएगा। आपका एक वोट
कमलेश्वर गिरिराज को तो विधायक बनाएगा, लेकिन आपका एक वोट यह देश में नरेंद्र मोदी को ताकत प्रदान करने के काम आएगा। और आप सब इस बात को जानते हो, नरेंद्र मोदी अपने लिए काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ेगी तो देश की ताकत बढ़ेगी, और देश की ताकत बढ़ेगी तो हमारा जवान जो सीमा पर खड़ा है वो पाकिस्तान को ललकारने में पीछे नहीं हटेगा। हम सब चंबल के लोग हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर कारगिल के युद्ध तक भारत माता की राम बाण और शान के लिए हमारे परिवार के लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और आज जब हम चुनाव के मैदान में खड़े हैं और मैं कमलेश्वर गिरिराज के लिए वोट मांग रहा हूं, तो ये वोट कमलेश्वर गिरिराज के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का एक वोट ये भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के काम आएगा। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका प्यार मिले, शिवराज जी मुख्यमंत्री के रूप में स्थायी हो, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़े, यह प्रार्थना करने के लिए हम सब आज अपने परिवार के बीच में आए। क्या आप आश्वासन देने को तैयार हो? आश्वासन जैसा नहीं, नारे का आश्वासन दिल से, और जो दिल में भरी वाणी में तैयार हो। दोनों में जो तैयार नहीं हो वो हाथ खड़ा न करे। जो दोनों में तैयार हो, वाणी पर भी वही और दिल में भी वही, वो लोग हाथ खड़ा करें। मुझे दूर तक दिखाई दे रहा है, सब लोग तैयार हैं, इधर वाले भी तैयार हैं, वो पीछे खड़े हैं वो तैयार नहीं है क्या? सब तैयार हैं। ये पंजा बंद करो, ये पंजा को तो बेकार को कमलेश ने घड़ी कर दिया है। मुट्ठी मांगो हनुमान जी का मुष्टि का। भारत माता की, भारत माता की। कमलेश्वर गिरिराज को आशीर्वाद देंगे, भाजपा को जिताएंगे, शिवराज जी की सरकार को स्थायी करेंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, और दशहरे को दादाजी के मंदिर पर 2 बजे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सहज और सरल जनजन के नेता, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने प्रदेश को 15 साल जब उनकी सरकार थी तो सुगम मध्य बनाने का संकल्प लिया था। आज मैं सभी से अनुरोध करता हूं, जनजन के नेता शिवराज सिंह चौहान को ताली बजाकर स्वागत करें। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अम्बा वाले जिंदाबाद, और से बोलो अम्बा वाले जिंदाबाद, दिल्ली वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान केवल चंबल और ग्वालियर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के गौरव। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता और गर्व दोनों है
अगर श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद मध्य प्रदेश से भारत में सबसे शक्तिशाली मंत्री हुए हैं तो उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी। सारी जगह जोर से घर का जो भी होगा खड़ी होता है, ये इसी धरती पे पैदा हुआ, यही तो इन्हें जन्म लिया। ये मुझे गर्व है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे मेरे अभिन्न मित्र आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे जिलाध्यक्ष योगेश पाल जी, सूची झूठी हाजी मत बनाया करो यार, ये तो है ही नहीं जा। अरे कई बार गड़बड़ ये हो जाती कि जो होते हैं उनका नाम नहीं लिखा रहता और जो नहीं होते उनका लग जाता। हमारे आनंद मुन्ना सिंह भदौरिया जी, मेघ सिंह गुर्जर जी, शिवनारायण हमारे युवा विधायक जी, मेरे दोनों साथी, मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, और जो दिल में होता है जनता के वो जवान रह जाता है। भाईराज दंडोतिया जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार जिन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, भाई कमलेश यादव जी, पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवमंगल सिंह तोमर जी, आदरणीय तारे सिंह दद्दा जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे भीष्म पितामह मुंशीलाल जी, बचपन से देखते थे यार मुंशीलाल, वैसे मुंशीलाल जी के कार्य हो जाते। आदरणीय मेरे मित्र गजेंद्र सिंह तोमर जी, गणेश सिंह तोमर जी, बच्चूलाल गुप्ता जी, कर्ला शर्मा जी, खेम सिंह भदौरिया जी, मुन्ना सिंह तोमर जी, जयराम सिंह तोमर जी, सुरेंद्र सिंह तोमर जी, दिनेश कुमार जैन जी, आप पूरे मंच को यहीं से प्रणाम कर लेता हूं हाथ जोड़। सभी साथी नेता पदाधिकारी का, और महाअष्टमी के दिन भी आज इस सभा में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और सबसे पहले देवी मैया से यही प्रार्थना करता हूं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मात्र में प्रणाम और एक ही प्रार्थना है, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए और प्रगति और विकास के दौर में मेरा चंबल और मेरा मुरैना, अंबा और दिल्ली भी पीछे न रह पाए। सब सुखी हो, सब लोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। अब आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने विस्तार से अपनी बात कही है। देखो मैं आज एक बात और आपको बताता हूं, अगर हम चाहते तो कांग्रेस की सरकार 2018 के चुनाव के बाद भी दिसंबर में नहीं बन सकती थी। कांग्रेस के पास भी बहुमत नहीं था, सीट थी 114, हमारे पास थी 109। निर्दलियों के बाकी जो अन्य दल थे उनके हाथ में सत्ता के सूत्र थे। कई लोग आने को तैयार थे रास्ते में, हम हुआ बहुमत थे। नरेंद्र सिंह जी यहां बैठे, भोपाल में थे, खूब विचार किया तो सरकार बनाना चाहिए, लेकिन मैंने तय किया कि सीट कांग्रेस की ज्यादा आई है तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, अब कांग्रेस को ही सरकार बनाने दो, उनको सरकार चलाने। तब हम कर सकते थे कि बाकी निर्दलियों के साथ, बाकी अन्य दलों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना ले, लेकिन हमने तय किया हम नहीं बनाएंगे। अगर सत्ता के लालची होते हम तो उस दिन भी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, लेकिन हमने तय किया वोट बने भाजपा को ज्यादा मिले, लेकिन सीट क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा है इसलिए अब कांग्रेस ही सरकार बनाए। अरे उम्मीद थी कि 15 साल बाद लौट रहे तो जरा ठीक ठिकाने से चलाएंगे, अच्छा काम करेंगे, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे,
लेकिन जैसा गिरिराज जी और कमलेश जी बता रहे थे, वादे निभाना तो दूर गया, वचन निभाना तो दूर गया, वो तो कोसों दूर की बात है। एक भी वचन कांग्रेस की सरकार ने पूरा नहीं किया, एक भी वचन। उनके विकास के सारे काम ठप हो गए। जितने विकास के कामों की बात नरेंद्र सिंह जी कर रहे थे, उन्होंने सही कहा। ये जो चंबल अटल एक्सप्रेस वे है, आज धरती पे आ जाता अगर हम सरकार बना लेते। लेकिन कमलनाथ जी, आज चंबल की जनता आपसे जवाब मांगती है, क्यों चंबल एक्सप्रेस वे के मामले को तुमने ठंडे रस्ते में पटक दिया? ठंडे रस्ते में पटक दिया। क्या लेना देना चंबल, क्या लेना देना अमदावाद से, क्या लेना देना दिल्ली से? अभी तो हम बता रहे थे, जब बाढ़ आई तो कमलनाथ जी का पता नहीं चला। कई हिस्सों में बाढ़ आई, नरेंद्र सिंह जी के साथ में भी आया था, श्योपुर जिले में हम गए, भिंड जिले में हम गए। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, मैंने फोन करके उनको कहा कि भाई इतनी बाढ़ आई है, जनता डूब रही है, फसलें खराब हो गई है, एक बार तो बाढ़ पीड़ितों के बीच चले जाओ, जनता और फसल को देख आओ। तो कमलनाथ बोले हम नहीं जाते, हम यहीं से बैठ के देख लेते हैं। अरे मिनट एक आध बार चले जाओ, कानों सुनी अलग होती है, आंखों देखी अलग होती है। बोले हम नहीं जाते। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। एक दिन मुझे घर से बाहर नहीं निकले, जनता के बीच नहीं गए, तकलीफें नहीं जानी। गिरिराज जी और कमलेश क्या तुम्हारे कहने में विकास के काम करते? दिल में दर्द ही विकास के लिए नहीं था। जब विकास के लिए बात आती थी तो कहते हैं पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना तो जो मामा खाली करके चला गया ले गया। जब देखो रो गई, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं तो क्या को मुख्यमंत्री बन गए? तो ये भी बात होती। आप ही बताओ, अगर मुख्यमंत्री कहे कि पैसा नहीं है और कुछ करे ही नहीं, तो बताओ ये बात सही है क्या? अरे सही है क्या? भैया पैसा नहीं तो कोई धल्लू बनना, कल्लू लल्ला बनना, कोई भी मुख्यमंत्री बन के कह देगा मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है, तो तुम्हारी जरूरत क्या है? और नेता तो वो है जो विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार ले जाए, वो नेता होता है कमलनाथ जी। तो एक विकास का काम नहीं, कर्जा माफ तो किए नहीं, उल्टे 0% ब्याज पे कर्ज जो लेते थे 18% ब्याज लग रहा है, डिफाल्टर हो गए। अब मैं जाता हूं कहते मामा मर गए डिफाल्टर, इतना ब्याज हो गया। कमलनाथ ने आपके सर पर ब्याज की गठरी रखी है, वो ब्याज की गठरी मामा सर से उतारेगा, चिंता मत करना किसान भाइयों। ठगाने किसान को पहले कर दिया इसका माफ नहीं, फिर कहा इसका माफ नहीं, फिर कहा उसका माफ नहीं। 55,000 करोड़ की कर्जा माफी 6,000 करोड़ पे आकर के गई, और उसमें भी कई को तो झूठे प्रमाण पत्र दे दिए, पैसा आया ही नहीं। और बाद में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझसे मांगे, बैंक आया कि कमलनाथ जी ने प्रमाण पत्र बांट दिए, मामा पैसा तो दे दो नहीं तो बैंक वाले मर जाएंगे। हमें आज आपको पूछता हूँ ये धोखा है कि नहीं बताओ? अरे जोर से बताओ, धोखा है कि नहीं? गद्दारी है कि नहीं? क्यों गिरी है सरकार? ये दोनों मेरे मित्र मेरे साथ खड़े, जब एक नहीं सुनी, जनता परेशान हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चुन चुन के केस बनाए गए, कहीं पे मकान तोड़ दिए गए, कहीं के खिलाफ FIR कर दी गई, कई लोगों को जेल भेज दिया गया। चारों तरफ आतंक और अन्याय का राज था, भ्रष्टाचार चरम पे था। आज महाअष्टमी के दिन कह रहा हूं, अंबा दिल्ली वालों, मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को इनने दलालों की मंडी बना दिया, दलालों की मंडी बनाई। रोज सो रहे होते, रोज सो रहे होते, ठेकेदारों से बड़े, कंपनी वालों से बड़े, जनता के लिए जगह नहीं, जनता के लिए समय नहीं। भ्रष्टाचार की अति हो गई, पराकाष्ठा हो गई। और तब जब सिंधिया जी को भी ललकार के कह दिया गई उधर सड़कों पे, तब सिंधिया जी भी सड़कों को उतरे और सरकार को सड़क पर ला दिया। अब ऐसी स्थिति हमने सरकार बनाई प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए। और आप देख लीजिए, एक तरफ कांग्रेस की सरकार, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आजकल कमलनाथ मुझे कहते हैं कि नारियल रखते चलते हैं जेब में, कल तो वो कहने लगा नारियल नहीं रखते जेब में, बोलिए तो ट्रक भर नारियल लेके चलते हैं। कमलनाथ
नारियल कोई फोड़ेगा रे जो विकास के काम करेगा? बताओ सही बात है कि नहीं? अब तुमने ढेरा तो दिया नहीं, ग्वालियर चंबल में, मध्यप्रदेश में कहीं कुछ दिया नहीं। अब आपकी तो किस्मत फूटी थी तो नारियल कहां से फोड़ते? नारियल फोड़ना तो शिवराज के ही किस्मत में भगवा तुम। और जब विकास भी करते नारियल भी छोड़ते। अब पुल बनेंगे तो नारियल फूटेगा कि नहीं फूटेगा? बताओ। सड़क बनेगी तो नारियल फूटेगा कि नहीं फूटेगा? अम्बाला में 100 बिस्तर का अस्पताल बनेगा तो नारियल फूटेगा कि नहीं फूटेगा? चंपारण में एक्सप्रेस बनेगा तो नारियल फूटेगा कि नहीं फूटेगा? कमलनाथ जी सुन लो, शिवराज सिंह चौहान रोज नारियल फूटे फोड़ेगा और विकास के काम में कोई कमी नहीं रहने देगा, कोई कमी नहीं रहने देगा। उन्हें सवा साल बर्बाद कर दिए मध्य प्रदेश। नारियल लेके चलते हैं। आजकल तो पता नहीं बौखला से गए, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। एक दिन कहने कि शिवराज सिंह चौहान नालायक। मैं आपको नालायक लगता हूं बहन और भाई। फिर कहने लगे नहीं ये तो कलाकार, ये तो रोज ही बोलते हैं। कहा जाते हैं उनके भाषण देख लो, बोले शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा कलाकार है। इसमें तो शाहरुख खान और दूसरा कौन है? सलमान खान, दोनों को बात कर दिया। और उनके साथ साथ कैटरीना कैफ और जैकलिन फर्नांडिस भी क्या है। मैंने मुझे कमलनाथ एक बात बता डाला, तुमको ये शाहरुख खान, सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, कैटरीना कैफ, यही आप जो आते हैं गांव का धन्नू पन्ना कल्लू पन्ना चन्ना कुमकुम राजा राजा श्यामला, ये क्यों याद नहीं आते? पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नंगे भूखे हमें कह रहे नंगे भूखे, हम कहो भैया हम नंगे भूखे हैं। नंगे भूखे से तुलना करके देख। आप मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, आप लखपति करोड़पति अरबपति, आप कहते हैं आपके बारे में आपकी पार्टी वाले, आप नंबर 2 के उद्योगपति हैं हिंदुस्तान के। उद्योगपति ये शिवराज सिंह चौहान तुमसे सवाल करता है, क्या किया तुमने मध्य प्रदेश के लिए? इस नंगे भूखे के किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा दिया, तुमने 0% ब्याज पे कर्जा देना बंद कर दिया। मेरे भांजे सुनो, ये कमलनाथ और कांग्रेस, मैंने कह दिया कि मेरे जितने बेटा बेटियां है, किसी जाति के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो SC ST के हो, अगर अच्छे नंबर लेकर आएंगे और उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम होगी और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, तो लाखों रुपया साइंस फीस होगी। वो फीस उनके माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा।